हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ ब्रिज नंबर 188 पे, जो कि ये मेजर ब्रिज है, आप लोग देख रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेजर ब्रिज के कंपोनेंट के, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, सब स्ट्रक्चर में पाइल तो हमारा हो गया है, पाइल कैप भी हो गया है, और वो जो कि मिट्टी से वो बारिश के पानी की वजह से मिट्टी से वो दबा हुआ है। तो अभी आप देख रहे होंगे मेजर ब्रिज में देखिए, ये जो मिट्टी के साइड है, इधर और उधर A1 और A2 साइड, दो तरफ जो मिट्टी के साइड होगा उसको एब्यूटमेंट बोलते हैं। और जो ओपन होगा, जिसका सपोर्ट मिट्टी में नहीं होगा, मतलब सिर्फ बॉटम मिट्टी में टच हो, बाकी एरिया ओपन हो, तो उसको पियर बोलते हैं। ये A1 है, ये P1 है, वो P2 है। ऐसे अगर और लंबा स्पैन होगा तो हमारा P1 P2 P3 ऐसे करके 10-12 ऐसे स्पैन हो सकते हैं। बट यहाँ पे ब्रिज के अनुसार जो हमारा स्पैन है, उसके अनुसार हमारा एबटमेंट 2 ठो पियर है, P1 P2, और एक एबटमेंट 2 ठो है, A1 और A2। आप समझ गए होंगे, A1 P1 P2 और लास्ट वाला A2। अब पियर के बाद होता है हमारा, जैसे एबटमेंट होता है, एबटमेंट के ऊपर में हमारा ये होता है एबटमेंट कैप। ये जो देख रहे होंगे स्लैब जैसा, इसको बोलते हैं एबटमेंट कैप। वैसे ही पियर के ऊपर जो दिख रहा है, जिस पे रेलिंग लगा हुआ है, उसे बोलते हैं पियर कैप। आप समझ गए होंगे, एबटमेंट कैप। वैसे ही पियर, और पियर के ऊपर जो स्लैब जैसा दिख रहा है उसको बोलेंगे पियर कैप। इसके ऊपर आते हैं तो पियर कैप के ऊपर हमारा होता है ये बेड ब्लॉक। पियर कैप के ऊपर जो वाला जो ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं बेड ब्लॉक। क्लोज आ गए हैं, ये बेड ब्लॉक हो गया। वैसे ही पियर के ऊपर जो दिख रहा है, वो रेड पट्टी पेंट किया हुआ है, वो बेड ब्लॉक हो गया। बेड ब्लॉक के ऊपर आते हैं तो अब हमारा ये पेडेस्टल होता है, जिसपे बियरिंग बैठाया हुआ है। बेड ब्लॉक के बाद पेडेस्टल। अब पेडेस्टल समझ गए होंगे, एबटमेंट के बाद एबटमेंट कैप, बेड ब्लॉक, ये हो गया पेडेस्टल। अब इसके बाद दोस्तों ये होता है बियरिंग, जो RDSO अप्रूव्ड है, जो हमको ये आरबीएनएल से जो हमको RDSO के अनुसार जो हमको 30.5 मीटर का ये गडर है। ये देखिए, बियरिंग के ऊपर गडर होता है, ये बियरिंग है। एबटमेंट, पेडेस्टल, बियरिंग के ऊपर हमारा हो गया गडर। ये जो गडर है ये 13.5 मीटर स्पैन का है। देख लीजिए, आप देख रहे होंगे 30.5 मीटर स्पैन का गडर है। अब गडर के बाद क्या आता है हमारा, ये डेक स्लैब आता है। देखिए, ये देख रहे होंगे ऊपर में ये डेक स्लैब। समझ गए होंगे, ये इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टोमेरिक बियरिंग। क्या है ये? इलास्टोमेरिक बियरिंग। एक देखिए दोस्तों इलास्टोमेरिक है, और ये देखिए बीच वाला जो मिड वाला है, बहुत साइड में इलास्टोमेरिक बियरिंग है, और इसको बोलते हैं गाइडेड बियरिंग। ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम को सपोर्ट के लिए ये हमारा गाइडेड बियरिंग है। डायफ्राम किसे बोलते हैं? तो गडर के दोनों गडर को, मतलब गडर को सपोर्ट रखने के लिए हमें डायफ्राम प्रोवाइड करना पड़ता है। तो डायफ्राम, गडर, दोनों गडर हो गए, गडर के बीच में हम डायफ्राम लगाते हैं। ये देखिए, ये देख रहे होंगे, ये डायफ्राम है, इंटरमीडिएट डायफ्राम बोलते हैं इसको। और इसे बोलते हैं ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग। देखिए ब्रेसिंग लगाया हुआ है, तो समझ गए होंगे गडर, अब डेक स्लैब के ऊपर ये स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट है। पाथवे आता है, पाथवे के बाद हमारा लेडर आता है। देख रहे होंगे वहाँ पे एक लेडर लगा हुआ है। देखिए,
इंस्पेक्शन के लिए नीचे उतरने के लिए एक लेडर प्रोवाइड किया गया है, जो कि ऊपर से डेक स्लैब के ऊपर से ये पाथवे जा रहा है। पाथवे के ऊपर से एक पाथवे के बगल से एक लेडर प्रोवाइड किया गया। लेडर हमारा कहाँ जाएगा? पियर कैप के ऊपर, ये पियर कैप के ऊपर, पियर कैप या उसको इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर उतरने के लिए लगाया जाता है। अब देखिए, ये देख रहे होंगे बगल में, इसको बोलते हैं क्वार्टर कोन। देखिए, ये क्वार्टर कोन है। पहले हमारा जब हम पियर खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एम्बैंकमेंट हीट ना हो, इसके लिए हम टो वाल प्रोवाइड करते हैं। नीचे वाला हमारा जो पार्ट दिख रहा है कंक्रीट का, वो टो वाल है। उसके बाद हम बर्म हाइट के अनुसार, देखिए 6-6 मीटर पे बर्म दिया जाता है। तो बर्म के अनुसार हमारा क्वार्टर कोन, वो बर्म है बीच में जो दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जो है वो स्लोप है। तो हॉरिजॉन्टल जो है वो बर्म है। 2 ठो बर्म दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखेंगे, 2 बर्म है। इसको बोलते हैं क्वार्टर कोन पिचिंग, बोल्डर पिचिंग, क्वार्टर कोन बोल्डर पिचिंग। तो और चलिए आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिए, ये होता है सूट ड्रेन, इसको सूट ड्रेन बोलते हैं। जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा ट्रैक होता है और हमारा जो प्रपोज ट्रैक है, वो दोनों के बीच में पानी को पास करने के लिए सूट ड्रेन दिया जाता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे सूट ड्रेन है। तो आप और देखिए, अब सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसे ब्लास्ट रिटेनर वाल बोलते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर का है। इसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट दिया हुआ है, और उसके बाद ये अप्रोच का है। अप्रोच में ब्लास्ट रिटेनर वाल है, ये देख रहे होंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों हम, ये ध्यान से देखिए, इसमें ब्रिज का नंबरिंग होता है। इसको हम टैबलेट बोलते हैं, ब्रिज टैबलेट या ब्रिज प्लैक्यू। ये ब्रिज प्लैक्यू होता है। ये देखिए, जब हम पाथवे बनाते हैं, ये देखिए ब्लास्ट रिटर्न वाल है। ब्लास्ट रिटर्न वाल के बराबर में हमारा पाथवे होता है। उसको चढ़ने के लिए ये ब्रिकर का या सीसी का ये स्टेप्स बना दिया जाता है, ताकि लोग अगर जाए तो, ये हमारा ट्रैक है, ट्रैक के बगल में पाथवे है, तो लोग हाइट होने की वजह से चढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए ये स्टेप प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए, एक हमारा में 3rd लाइन है, एक रिवर्सेबल लाइन है, इसलिए हमारा ये ब्रिज डबल है। तो ये देखिए, ये ऊपर में ब्लास्ट रिटेनर वाल है, ये पाथवे है। और चलिए, अब कहीं कहीं पे ट्रॉली रिफ्यूजी प्रोवाइड किया जाता है। ट्रॉली रिफ्यूजी क्या होता है? ट्रैक मेंटेनेंस। ये देखिए, ये हमारा है ट्रॉली रिफ्यूजी। ट्रॉली रिफ्यूजी क्या होता है? मान लीजिए, ये अभी शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये ट्रॉली रिफ्यूजी क्या होता है? मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे अगर काम कर रहे हैं, तो अगर हम काम करते वक्त अचानक ट्रेन आ जाएगा, तो ट्रॉली जो रेलवे में इंस्पेक्शन के लिए या काम करते वक्त काम करने के लिए, सामान ढोने के लिए, एक ट्रॉली का काम किया जाता है। ट्रॉली उपयोग में लाया जाता है, सॉरी। तो ट्रॉली उपयोग में लाया जाता है। उस ट्रॉली को यहाँ पे साइड करने के लिए ये ट्रॉली रिफ्यूजी प्रोवाइड किया जाता है। या इसका एक और बेनिफिट है, अगर ये देख लीजिए, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जानकारी के लिए इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हो, कुछ डाटा हो CRS पर्पज़ से, या मेजर ब्रिज का RDSO ड्राइंग वगैरह, मैं आप लोगों को दे सकूं, आप लोगों को भी हेल्प होगा। और अगर मेरे से गलती हो तो आप लोग भी मुझे कन्विंस करें, समझाएं। मैं भी लर्नर हूं, आप भी लर्नर हैं। ज़िंदगी में आदमी लर्नर ही रहता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।